आज की वीडियो में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें एपी का यूज़ है, जीपी का यूज़ है और हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमारे पास दे रखा है कि आर डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। हमने मान लिया कोई फंक्शन है जो रियल से रियल पर डिफाइन है, यानी जिसका डोमेन भी रियल है और जिसकी रेंज भी रियल है। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इसकी रेंज यानी पॉजिटिव आएगी किसी भी एक्स के लिए जो कि इस सेट से बिलोंग करता है। फिर हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। लेट द रियल नंबर्स a1 a2 डॉट 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 a50 बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है कि ये बहुत सारे रियल नंबर हैं a1 से लेकर a50 तक जो कि AP में है। और हमारे पास दो कंडीशन और दे रखी हैं कि एफ ऑफ A31 बराबर 64 इंटू एफ ऑफ A25 है। समीशन आई बराबर 1 से 50, एफ ऑफ AI बराबर 3 इंटू 2 to the power 25 प्लस 1। फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा सवाल। तो इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक होगा, इतना इजी भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको कर सकते हो। 11वीं क्लास के लेवल का सवाल है, तो करते हैं इसे। देखिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक फंक्शन मान लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स। सॉल्यूशन है इसका सवाल का ए टू दी पावर एक्स। मैं इसको ए टू दी पावर एक्स से सॉल्व कर रहा हूँ। आप अपना इससे ए की पावर एक्सेस को ट्राई करना, क्या इसका आंसर आता है या सही तरीके से सॉल्व हो पा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ए की पावर एक्स से सॉल्व करके। और मैंने ए की पावर एक्स क्यों लिया, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी। ये होगा एफ ऑफ एक्स के बराबर इंटू एफ ऑफ वाई, यानी इसको सेटिस्फाई कर दिया। ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर वाई, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप इससे करके देखना, मैं इससे करके दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन। इससे कुछ दिक्कतें आएंगी। एक चीज़ पहली तो सबसे बड़ी नोटेशन की दिक्कत आएगी, वो करके देखना आप। मैं इससे आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ उसका। ये दो कंडीशन की मदद से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 50 तक की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, एक हमें 30 तक की वैल्यू निकालनी है, पर 6 से शुरू हो रहा है, आई बराबर 6 से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास एक कंडीशन है, इसको लेते हैं पहले। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ए एन एथ, यानी किसी ए पी का एन टर्म क्या होता है, ए1 प्लस एन माइनस 1 डी। ए1 क्या है इसका पहला टर्म, या आप इसको ए ही लिख दो, ठीक। यहाँ पर ए लिखा है इसलिए ए1 लिख दो, चलो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। एफ ऑफ A31, क्योंकि यहाँ पर A1 लिख रहा है ना पहले टर्म, इसलिए A1 ही लिखना सही है। A31 की वैल्यू है 64, एफ ऑफ A25 ये यहाँ से x की जगह यहाँ x आ जाता था, इसकी जगह ये आ जाए, यानी a की पावर A31 बराबर 64 इंटू ए की पावर A25, ठीक। इसको हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ये वाला नीचे ही रहेगा हमेशा, इस वाले की वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस 30D, ठीक। 31 माइनस 1D, 64 इंटू A1 प्लस 24D, ठीक। इसका जो डिवाइड लगाते हैं, बेस सेम है, डिवाइड जाएगा तो इधर जाकर ये पावर माइनस हो जाएंगी, ठीक। ए से A1 से A1 कैंसिल, 30 में से 24 का 6 बचे। इसको मैं और कुछ लिख सकता हूँ, ए की पावर D और उसकी पावर 6 और 2 की पावर 6, इनको कंपैरिजन करें तो ए की पावर D बराबर 2 आ गया। तो हमारे पास ए की पावर D की वैल्यू आ गई, ये हमें चाहिए, मान लेते हैं भाई। अब इसको यूज़ करके हम इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ यूज़ करते हैं इसका, चलो उसको मैं बता देता हूँ।
एफ ऑफ ए आई ये दे रखा है 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है। एक मिनट इनको डालने वाली सी थोड़ी सी। हमने क्या माना था इसको, एफ ऑफ एक्स को ए टू द पावर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं समीशन आई बराबर 1 50 ए की पावर ए आई। ठीक, जब 1 पुट करूँगा तो ए वन आएगा प्लस 2 पुट करूँगा तो ए टू आएगा, ऐसे डॉट 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 ए 50 आएगा। ठीक, अब हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ये चीज़ सेम, ये मैंने इसको ऐसे एपी के फॉर्मूले से खोल कर लिख दिया। ये 11 नहीं है, डॉट डॉट मतलब ऐसा वाला डॉट डॉट है, क्योंकि पावर जुड़ रही है तो बेस सेम में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये ए टू द पावर ए वन कॉमन आ रहा है, सम में कॉमन ले लिया 1 प्लस ए की पावर डी ए की पावर 2d प्लस डॉट 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 बीच में डॉट डॉट है ए की पावर 49d। ये जीपी बन गया, इसका पहला टर्म आप चाहें तो यहीं से जीपी बना सकते हो, यहीं पे बना लो डायरेक्ट। पहला टर्म ये है, पहले टर्म में ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर डी, फिर ए की पावर डी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट आप इस टर्म की इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से बना सकते हो। ये बन जाएगा पहला टर्म ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास 1 की, ये वाला फॉर्मूला, तो ये पहला टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर है, आर क्या है इसमें ए की पावर डी और उसकी पावर एन कितना है 50। तो हमने अब तक क्या किया, हमने कुछ नहीं, हमने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ये चीज़ निकाल ली। अब हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। ए की पावर डी क्या निकला था 2, 2 को यहाँ पर पुट करेंगे। ये बड़ा टर्म है तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, मुझे आर की पावर एन माइनस 1 लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कर देता हूँ रफ, एक सेकेंड। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई थी, अब यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ए की पावर a1 इसको इधर भेज देते हैं 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1 और 2 की पावर 50 माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 25 का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1 और 2 की पावर 25 प्लस 1 2 की पावर 25 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। ठीक, ठीक, हमारे पास ये ए की पावर ए वन की वैल्यू आ गई।
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि समेशन आई बराबर 1 आई बराबर 6 to 30 एफ ए आई की वैल्यू ये हो जाएगा आई बराबर 6 से 30, ये भाई साहब हमारे पास ए की पावर ए आई, ये हो जाएगा ए की पावर 6, ए की पावर ए 6, ए की पावर ए 7 डॉट 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 ए की पावर ए 30, ठीक। ये बन जाएगा ए की पावर ए 1 प्लस 5d। ये मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से कर रहा हूँ, बाकी आप कुछ स्टेप मिस करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा कर देते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 25 माइनस 1 इंटू, ये भाई साहब देखो पहला टर्म ए की पावर 5d है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, तो ए की पावर 5d इंटू ए की पावर d की पावर कितने टर्म है, फिर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक। कितने टर्म होंगे, टोटल है ये 6 से 30, 30 में से 6 गए प्लस 1, 34 यानी 35 टर्म। वाह, 30 में से 6 गए 34 हो गए, वाह क्या दिमाग लगाया, 25 टर्म हो गए, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी थी 2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 2 लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी थी 2, यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया। ये भाई साहब इससे कट गए, 3 इंटू ए की पावर 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ए की पावर 10 का क्या मतलब था, एक मिनट जरा, एक मिनट, यहाँ पर डी की वैल्यू 2 नहीं थी, ए की पावर डी की वैल्यू 2 थी, हम ऐसे नहीं पुट कर सकते, हम ऐसे पुट करेंगे ए की पावर डी और उसकी पावर 5, इसकी वैल्यू थी 2, 2 की पावर 5 यानी 16 दूनी 32, यानी इसकी जगह आएगा ए की पावर 10 नहीं आएगा, 3 इंटू 32 96। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। हमने किया क्या है इसमें, हमने इसकी मदद से ए डी की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से एक वैल्यू निकाली ये वाली, और फिर इस वैल्यू को और ए की पावर ए की बेस में नीचे डी वाली वैल्यू को इसमें यूज़ कर इसकी वैल्यू 96 निकाल दी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।